डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th यूनिट का बी पार्ट करते हैं। ये है हेलो एरीन्स या इसको अराइल हलाइड भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हेलोजन जो है वो बेंजीन पर लगा हो, जैसे ये क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन वगैरह। तो ये सब जो है वो क्या है, हेलो एरीन है। बेंजीन आपको पता है वो क्या होता है, C6H6 होता है। अगर ऊपर कोई ग्रुप लगाते हैं तो उसका एक H कम करके लगाया जाता है इस तरह से। तो ये इनका फार्मूला होता है। तो इनके जो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इस तरह से एक आयोडोबेंजीन भी होगा और एक फ्लोरोबेंजीन भी होगा। तो ये सब क्या हैं, हेलो एरीन्स हैं। तो इनके क्या करना है, हमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करने हैं। तो इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स जो है करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट मेथड। तो ये क्या है, बाई डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स बेंजीन, और उसकी डायरेक्ट हेलोजिनेशन करेंगे। तो इसका एक ए पार्ट है न्यूक्लियर हेलोजिनेशन की, बेंजीन के ऊपर सीधा हेलोजन लगा दें। इसका एक बी पार्ट भी है, जब वो दोनों हो जाएंगे तभी वो फर्स्ट रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो पाएगी। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इतने 4 मेथड हमें प्रिपरेशन के इसके करने हैं हेलो एरीन्स के। तो सबसे पहले ये फर्स्ट का ए पार्ट देखते हैं, जो कि क्या है, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे बेंजीन लेते हैं और इसमें क्या डालते हैं, क्लोरीन डाल देते हैं, डायरेक्ट हेलोजिनेशन। तो ये आपको याद रखना है कि FeCl3 की प्रेजेंस में ही करना है, और 320 केल्विन जो है वो क्या है, टेम्परेचर है। तो इन 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन जो है यहाँ बेंजीन के ऊपर लग जाएगा इस तरह से, और वहाँ से H हटेगा, और वो H इस बचे हुए Cl के साथ, तो यहाँ पर क्या हुआ, HCl निकला। तो ये जो क्लोरीन है, अगर मैं इस तरह से इसको लिखूँ पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या आप आइडिया लगा पा रहे हैं कि कौन सा क्लोरीन जो है पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला इसके ऊपर गया होगा। तो यहाँ ये पॉजिटिव वाला ही गया होगा, जिसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। वहाँ से H पॉजिटिव इस Cl के साथ निकला, तो ये HCl यहाँ पे बन जाता है। तो ये जो FeCl3 होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें है। ये Cl नेगेटिव को कैप्चर कर लेता है, और Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन मीन्स इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में हेल्प करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि FeCl3 जो है यहाँ पर क्या होता है कि लियोस एसिड का काम करता है, जो Cl नेगेटिव से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट कर लेता है, ताकि इलेक्ट्रोफाइल जो है जनरेट किया जा सके। इस तरह से ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। और इसी तरह से हम आगे इसको करते हैं, बेंजीन को क्लोरीन की बजाय ब्रोमीन ले लेते हैं, और इस केस में आपको FeBr3 जो है वो लेना पड़ेगा, और टेम्परेचर वही रहेगा। तो पहले हमने क्लोरोबेंजीन बनाया था, अब की बार हम इस तरीके से Br लगा लेंगे, और वहाँ से H और Br जो बचा हुआ है वो निकलेगा, और ये जो प्रोडक्ट है क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो इस तरह से आप क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। सिमिलर रिएक्शन है, लेकिन आयोडोबेंजीन में ये FeI3 कोई जो है कंपाउंड नहीं होता, क्योंकि Fe के साथ 3 बड़े बड़े आई नहीं लगते हैं। तो वो रिएक्शन कैसे होगी वो आप आगे देखेंगे। अभी हम क्लोरीन की ही रिएक्शन देख रहे हैं। अगर एक्सेस ऑफ क्लोरीन यूज़ करते हैं, मीन्स ज़्यादा क्लोरीन डाल देते हैं बेंजीन में, तो ऑर्थो एंड पैरा डाई क्लोरोबेंजीन बन जाता है, मीन्स कि 2-2 क्लोरो लग जाते हैं। तो ये रिएक्शन इस तरह से होती है। ये हमने बेंजीन लिया और क्लोरीन जो है वो एक्सेस में लिया, मीन्स कि ज़्यादा क्वांटिटी में है, और FeCl3 तो आपको लेना ही है, और वहाँ से H और Cl निकलेगा। इसको हम यहीं पे दिखा देते हैं, और बेंजीन के ऊपर जो है एक क्लोरो लगेगा, उसके बाद दूसरा जो है वो सेकंड नंबर पर, जो सेकंड पे लगता है उसको ऑर्थो बोलते हैं। और अगर जो थर्ड पे लगेगा नहीं, फोर्थ पे लगेगा सीधा। तो थर्ड पे क्यों नहीं लगेगा, ये भी आपको इस चैप्टर के एंड में समझना है। तो ये फोर्थ नंबर पे लगा है, 1, 2, 3 और 4, तो इसको क्या बोलते हैं, पैरा। तो इस तरह से ये तो जो है वो क्या है, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन है। तो ये डाई क्लोरोबेंजीन है, और ये क्या है, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट जो हैं इस केस में बन जाते हैं, अगर आप क्लोरीन एक्सेस में लें। तो ये रिएक्शन जो है प्रॉपरली बैलेंस नहीं है इस टाइप से। इसी तरह से आगे एक और रिएक्शन देखते हैं, सिमिलरली क्लोरीनेशन ऑफ टोलिन। टोलिन क्या है, ये मिथाइल बेंजीन है। इससे ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोल्विन जो है इस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। तो वो कैसे बनेगा वो भी आप देख लीजिए, कि अगर बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी कोई ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे मिथाइल ग्रुप है जिसको TOLUENE टोल्विन बोलते हैं इसको, और टोलिन लिखते हैं, Cl2 अगर इसमें डालते हैं तो आपको याद रखना है कि FeCl3 की प्रेजेंस में ही करना है। और इसमें जो Cl पॉजिटिव वाला है या तो ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा
या पैरा पोजीशन पे जाएगा, तो वो थोड़ा थोड़ा दोनों ही बन जाएंगे, वहाँ से H और Cl तो निकलेगा ही। तो जब भी प्रोडक्ट बनते हैं एरोमेटिक में ऑर्थो पैरा दोनों बनते हैं या खाली मेटा बनता है 3 नंबर पे। तो किस किस केस में ऑर्थो पैरा बनेंगे और किस केस में मेटा बनेगा, ये भी आपको चैप्टर के एंड में जो है ये वाली बात भी आपको समझनी है। तो यहाँ पर जो है ये ऑर्थो क्लोरोटोल्विन बन गया है और ये पैरा जो यहाँ पे नेम जो है यहाँ पे लिखा है। तो इस तरह से क्लोरीनेशन जो है टोल्विन की और बेंजीन की जो होती है वो इस टाइप से आपको नोट कर लेनी है। आगे देखते हैं अराइल आयोडाइड की प्रिपरेशन, मीन्स आयोडोबेंजीन अगर आपको बनाना है तो आपको किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ बेंजीन लेते हैं और उसमें क्लोरीन ब्रोमीन की बजाय अब सीधा आयोडीन डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि क्या बनेगा, तो आई तो ऊपर लग ही जाएगा, इस तरह से आयोडोबेंजीन बनेगा और साइड में क्या निकलेगा, तो वहाँ से H निकलेगा और एक आई जो है बचा हुआ, तो ये क्या हुआ HI। तो आपको पता है कि HI जो है इस तरह से होता है कि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि H और I के साइज में बहुत फ़र्क है, तो ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाता है, मीन्स कि HI स्टेबल नहीं है। जो चीज़ स्टेबल नहीं होती है वो रिएक्टिव ज़्यादा होती है, तो ये ब्रेक होकर रिएक्शन को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। तो ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होती है आयोडोबेंजीन की प्रिपरेशन की। तो यहाँ से क्या करना है, HI ही रिएक्शन को रिवर्स करता है हाइड्रोजन आयोडाइड, तो इसको यहाँ से रिमूव करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि आयोडिक एसिड। आयोडिक एसिड होता है HiO3। तो यहाँ से उसको HI को रिमूव करने के लिए हम क्या डालेंगे, तो जब भी आप देखेंगे किसी रिएक्शन में HI निकल रहा हो तो उसको रिमूव करने के लिए हम HiO3 आयोडिक एसिड डालेंगे ही डालेंगे, और वो इसको वाटर और आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। और वो आयोडीन जब बन जाएगी तो फिर वो फर्दर आयोडोबेंजीन और ज़्यादा प्रोडक्ट बना पाएंगी। अगर आप HI रिमूव नहीं करेंगे तो फिर वो रिएक्शन जो है वो रिवर्स चली जाएगी। तो ये जो मैंने लिखा है इसको बैलेंस भी करना है, क्योंकि HiO3 में यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हम 3 कर देते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन 6 हो गए तो यहाँ पे हमने 5 कर दिए, क्योंकि एक तो ये ऑलरेडी था ही। तो ऐसे जिस केस में ये HI रिमूव हो रहा हो, निकल रहा हो, तो उसमें आपने आयोडिक एसिड डाल देना है। आयोडिक एसिड आपने पढ़ लिया था कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो क्या करता है, विच ऑक्सीडाइज HI फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। तो जो HI बना है रिएक्शन में ये उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो कैसे पता चला कि HI जब I2 में कन्वर्ट हुआ तो ऑक्सीडेशन हुई। HI में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 है, और आयोडीन में क्या है, 0 है। तो -1 से जब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हुई तो क्या हुई, इंक्रीज। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। तो ये रिएक्शन आपको आयोडोबेंजीन की खास तौर से ध्यान रखनी है। तो ये रिएक्शन का ए पार्ट था जो न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। तो अभी हमें बी पार्ट करना है, ये क्या है, साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन हेलोजिनेशन तब होती है जब बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी कोई मिथाइल या इथाइल ग्रुप लगा हो। तो यहाँ पे देखना है, इफ क्लोरीन रिएक्ट्स विद टोल्विन, तो ये मिथाइल बेंजीन है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये याद रखना है कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में ही साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होती है। तो वो कैसे होती है वो हम करके दिखा देते हैं इस तरह से। ये हमने ये मिथाइल बेंजीन ले लिया है और यहाँ पर क्या है, Cl2। तो यहाँ पे एक टेम्परेचर भी लेना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 383, और ये रिएक्शन जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में करनी है, तब ये साइड चेन होती है। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रखा जाए तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो वहाँ से एक H निकलेगा तो ये CH2Cl, और एक H यहाँ से निकला है और एक Cl बचा हुआ है, तो इस तरह से HCl। तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसका जो कॉमन नेम है वो आपने पढ़ा होगा, बेंजील क्लोराइड इसको बोलते हैं। तो ये इस तरह से जो रिएक्शन होती है इसको साइड चेन सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये तभी हो सकती है जब बेंजीन के ऊपर कोई मिथाइल या इथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। इसी रिएक्शन को आपको देखना है एक्सेस ऑफ क्लोरीन से। अगर वही रिएक्शन साइड चेन सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सेस ऑफ क्लोरीन से की जाए, उसमें क्लोरीन ज़्यादा पास कर दी जाए, तो रिएक्शन प्रोसीड एज। तो रिएक्शन कैसे होती है ये आपको देखना है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, मिथाइल बेंजीन ले लेते हैं और उसमें Cl2 डालते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में ऐसे H न्यू लिख देते हैं और HCl तो निकालना ही है। तो यहाँ तो आपको पता है कि एक H जो है कम हो जाएगा और क्या होगा, Cl लग जाएगा। उसके बाद अभी 2 H यहाँ पे और पड़े हैं बचे हुए, तो दोबारा हम क्लोरीन डालते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में ये H न्यू लिखते हैं और HCl निकालते हैं, तो फिर एक H कम हो जाएगा और एक Cl बढ़ जाएगा, तो ये CHCl2 बन जाएगा। और फिर अभी एक H और बचा हुआ है, दोबारा फिर क्लोरीन डालेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, HCl रिमूव करेंगे, तो क्या होगा, ये जो है प्रोडक्ट जो है यहाँ पर CCl3 जो है ये
ये बनेगा। तो ये जो प्रोडक्ट बने हैं ये एक्सेस ऑफ क्लोरीन जो है, जब आप क्लोरीन पास करते जाएं तो इसके सारे एच जो हैं मिथाइल बेंजीन के वो रिमूव हो गए हैं। तो ये आपने नोट कर लिया है। तो एक एक करके ही रिमूव करना है। तो ये जो प्रोडक्ट जो बने हैं ये पहले वाला तो इसका नेम मैंने बताया था बेंजील क्लोराइड, तो ये कॉमन नेम है। और ये जो है ये बेंजाल क्लोराइड है, तो ये भी आपको नेम याद रखना है। और जो थर्ड लास्ट में बना है उसका जो नेम है वो है बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो ये बेंजो ट्राइक्लोराइड बन गया है। तो इस तरह से सारे एच आप रिमूव करेंगे एक एक करके। तो ये मिथाइल ग्रुप था। अगर मिथाइल की बजाय इथाइल ग्रुप हो तो कितनी बार आप इस रिएक्शन को आगे कितने स्टेप में कर सकते हैं ये आपको आगे देखना है। आगे देखते हैं इथाइल बेंजीन के केस में। तो ये जो साइड चेन हेलोजनेशन है ये कैसे होती है, इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इथाइल बेंजीन। तो ये CH2CH3। तो इथाइल में टोटल 5 जो हैं वो हाइड्रोजन होते हैं। मिथाइल में 3 थे तो उसमें 3 टाइम्स जो है क्लोरीन डाली थी। तो इसमें कितनी बार डालेंगे, 2 टाइम या 3 टाइम या 5 टाइम, तो ये आपको सोचना है। तो यहाँ पर मैं क्लोरीन डालता हूँ सनलाइट की प्रेजेंस में और HCl। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये यहाँ पर जो लिखा है ये आपको रीड करना चाहिए था। हाउएवर इन केस ऑफ इथाइल बेंजीन द हेलोजनेशन ऑकर एट बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन का मतलब है जो कार्बन बेंजीन से जुड़ा है ये पर्टिकुलर। तो इसके ऊपर सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, तो ये दोनों ही आपको रिमूव करने हैं एक एक करके। और ये बेंजाइलिक कार्बन नहीं है अगला, और इसके हाइड्रोजन आपको रिमूव नहीं करने हैं। तो इथाइल बेंजीन में ये वाली बात जो है आपको खास तौर से नोट करनी थी कि रिएक्शन सिर्फ 2 स्टेप ही जाएगी और बेंजाइलिक जो कार्बन है उसी के ऊपर हेलोजन लग पाएगा। तो इसका एक एच कम करके हम Cl लगा देते हैं, साइड में लगा देते हैं, और ये जो है वो CH3 है। तो इस तरह से ये कंपाउंड बना। और इस कार्बन का एक और एच बचा हुआ है तो वो भी हमें यहाँ पे रिमूव करना है। क्लोरीन डालनी है सनलाइट की प्रेजेंस में, HCl रिमूव करना है। तो फिर अब दोबारा से प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा वो आपको देखना है। तो यहाँ पे ये वाला जो एच है इसको भी हटाकर हम क्या कर देंगे Cl, तो इसको साइड में लगा लेते हैं, और ये CH3। तो इस तरह से ये जो प्रोडक्ट है ये बनेगा। तो ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं इस केस में इनके IUPAC नेम भी आपको समझने हैं। तो ये यहाँ पर देखिए ये इथेन है। इथेन के 1 कार्बन पर एक क्लोरो लगा है और 1 पर ही क्या लगा है, फिनाइल लगा है। तो इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, 1 क्लोरो और 1 पर ही क्या है, फिनाइल। तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल, और 2 कार्बन है तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन हो जाएगा। इस टाइप से ये इसका नेम होगा। तो अब आप इसका देखिए ये भी इथेन ही है। तो 1 पे 2 क्लोरो लगे हैं, 1 पे ही फिनाइल लगा है, और ये इथेन है। तो इसका नेम आप समझ गए होंगे 1 तो इसमें 2 क्लोरो हैं तो डाई क्लोरो, और उसके बाद क्या है 1 पे क्या है, फिनाइल। तो 1 डाई क्लोरो 1 फिनाइल, और लास्ट में आपको क्या लिखना है, इथेन। तो इस तरह से ये इसका नेम बनेगा। अब हम करते हैं सेकंड रिएक्शन। तो सेकंड क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ये आपको ध्यान से समझनी है। तो ये क्या है, फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। तो एक डाइजोनियम साल्ट होता है उससे भी क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन ये सब बनाना पॉसिबल होता है। तो इसके 3 पार्ट हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट है सैंडविच रिएक्शन। तो सैंडविच रिएक्शन कैसे होगी वो देखिए। तो ये जो है बेंजीन के ऊपर ये हम इस तरह से नाइट्रोजन, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये एक डाइजोनियम साल्ट होता है जिसका जो नाम है पूरा वो है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को लेकर ये रिएक्शन करनी है। तो ये इस तरह से CuCl और HCl की प्रेजेंस में करेंगे। तो ये क्लोरो जो है बेंजीन के ऊपर रह जाएगा और बाकी सब निकल जाएगा, N2 बचता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं है। तो फिर भी क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए आप ये रिएक्शन यूज़ करेंगे। और अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो ये डाइजोनियम साल्ट जो है वो किस तरह से लेंगे, इस तरह से इसको शॉर्ट में N2Cl भी लिख सकते हैं। तो ये हमने लिया, यहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाएगी CuBr HBr। तो इस तरह से करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो ये Br इनमें से कोई लग जाएगा और साइड में N2 निकलेगा और Cl नेगेटिव भी निकल जाएंगे। तो ये भी रिएक्शन प्रॉपरली बैलेंस नहीं है। तो यहाँ आपको एक बात नोट करनी है कि अगर आयोडोबेंजीन बनाना हो तो क्या करना है। तो ये डाइजोनियम साल्ट लिया हमने, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आयोडोबेंजीन के लिए Ki लेना पड़ेगा आपको, पोटाशियम आयोडाइड एक्वस, और इसको हल्का सा गर्म करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है बेंजीन के ऊपर I जो है वो लग जाएगा और N2 निकलेगा और Cl जो है वो K के साथ निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, KCl। तो इस तरह से आयोडोबेंजीन जो है ये बना सकते हैं आप। तो ये याद रखना है कि आप इससे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन बना सकते हैं। फ्लोरोबेंजीन जो है वो इस रिएक्शन से नहीं बन पाएगा। तो इसका जो B पार्ट
पार्ट में जब रिएक्शन करेंगे हम उसमें सिर्फ क्लोरो और ब्रोमो बनेगा, आयोडो नहीं। और उस रिएक्शन में आपने नोटिस करना है कि बी पार्ट वाली रिएक्शन ए पार्ट से किस तरह से डिफरेंट है। कंडीशन में एक आपको हल्का सा डिफरेंस नज़र आएगा, वही आपको नोट करना है। बी पार्ट में देखते हैं कोर रिएक्शन, ये जेटरमैन रिएक्शन है। इसको किस तरीके से किया जाता है, इसमें क्लोरो ब्रोमो बनाएंगे हम, आयोडो इसमें नहीं होगा। तो ये हमने ले लिया फिर से बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। तो इसमें जो कंडीशन है वो क्या है, ये ऊपर वाली रिएक्शन की मॉडिफिकेशन ही है। इसमें कॉपर और क्या है, HCl है। आपको याद आ गया होगा कि पहले हमने यहाँ पे CuCl लिया हुआ था, तो यहाँ पे ये Cl जो है ये वाला यूज़ नहीं होता है, दूसरा होता है। तो इस तरह से ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और N2 तो रिएक्शन वही है। तो अब इसको दोबारा लिख देते हैं उसके लिए, ब्रोमोबेंजीन के लिए। तो हमने ये फिर से बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, CuHBr। तो ये Br जो है लग जाएगा और इस टाइप से, और N2 वहाँ से निकलेगा और Cl आयन भी निकलेंगे। तो ये रिएक्शन भी प्रॉपरली बैलेंस नहीं है। और आयोडोबेंजीन के लिए ये वाली रिएक्शन आपको नहीं करनी है, उसके लिए वो पहले वाली सैंडमियर रिएक्शन ही करनी है जिसमें Ki जो है वो यूज़ किया गया था। और अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो ए बी पार्ट दोनों उसमें यूज़ नहीं होंगे, उसके लिए सी पार्ट में एक और रिएक्शन है वो आपको देखनी है। सी पार्ट में जो रिएक्शन है ये है बाल-स्कीमन रिएक्शन। तो ये स्पेशली फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए है और इसमें डाइज़ोनियम साल्ट में आपको HbF4 जो है ये ऐड करना पड़ेगा। तो HbF4 क्या होता है ये आपको नोट करना है, ये होता है फ्लोरोबोरिक एसिड। तो इसकी हेल्प से ही हम फ्लोरोबेंजीन बना पाएंगे। तो आपको देखना है कि कैसे बनेगा। तो ये हम ले लेते हैं पहले की तरह डाइज़ोनियम साल्ट, तो इसको बोलते क्या है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। तो इसमें डालेंगे हम HbF4। तो यहाँ से H और Cl तो आपको निकालना ही है। तो एक एडिशनल प्रोडक्ट जो है वो बनेगा, अभी फ्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा। तो ये इसको मैं लिखता हूँ, ये N2 है और HCl निकलने के बाद क्या बना, N2BF4। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक साल्ट है। तो इसका नेम जो है ये बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट है। तो इसका नेम आपको नोट कर लेना है, बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। और इसको हीट करेंगे हम तो बन जाएगा हमारे पास क्या, फ्लोरोबेंजीन। तो ये फ्लोरोबेंजीन बना दिया और बाकी जो साइड प्रोडक्ट निकलेंगे वो N2 होगा और एक BF3, क्योंकि 4 जो है यहाँ पे फ्लोरीन है तो ये यहाँ पर BF3 निकलेगा। एक फ्लोरीन जो है यहाँ पर निकल लग चुका है। तो जो हमारा जो प्रोडक्ट है ये क्या है, फ्लोरोबेंजीन है। तो ये बन गया है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से। तो ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से ये हमने पूरी रिएक्शन की है। जो सेकंड नंबर पे A, B और C पार्ट जो है इसमें फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हमने ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड ये यूज़ किया है। ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ये बनता कैसे है ये हमें आगे देखना है। अब आपको नोट करना है कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड कैसे बनता है। तो ये है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, अमीनो बेंजीन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या है, HNO2 एट लो टेम्परेचर। तो ये जो कंपाउंड है ये लो टेम्परेचर पर ही बनाया जा सकता है, अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डाइज़ोटाइजेशन। तो डाइज़ोटाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ये आपको नोट कर लेनी है। तो इसमें क्या करेंगे हम, एनिलीन में नाइट्रस एसिड डालेंगे। लेकिन नाइट्रस एसिड भी कोई रेडीमेड कंपाउंड नहीं होता है, उसको बनाना पड़ता है सोडियम नाइट्राइट से इस तरह से। और इसमें HCl डालते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। तो केल्विन में ये 273 से लेकर 278 केल्विन तक आप इसको रख सकते हैं। और यहाँ से क्या बन जाएगा, ये HNO2 बन जाएगा, ये नाइट्रस एसिड। जब भी कहीं बनाना हो तो NaNO2 HCl का मिक्सचर ही लेते हैं एट 273 केल्विन और साइड में क्या निकलेगा, NaCl। तो इस तरह से ये नाइट्रस एसिड बन गया। इसको किस में डालना है, एनिलीन में। तो एनिलीन क्या होता है, अमीनो बेंजीन या बेंजीनामीन भी इसको बोलते हैं। तो ये इसका फार्मूला है। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं एनिलीन। तो एनिलीन से ही डाइज़ोनियम साल्ट बनता है, ये आपको याद रखना है। तो ये HNO2 जो बनाया है ये लेना है और थोड़ा HCl आप एक्सेस में डालेंगे तो इस तरह से ये HCl भी लेंगे। और ये लो टेम्परेचर तो इसमें याद रखना ही है, 273 278। तो इससे बन जाता है डाइज़ोनियम साल्ट। तो उसका फार्मूला क्या है, N2Cl इस टाइप से। तो ये N है और एक N यहाँ है, एक ये Cl है, तो N2Cl ये लग गया। बाकी क्या बचा, ये 2H और एक 3H और 4H और 2 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है कि ये 2 वाटर। तो ये जस्ट बैलेंसिंग के लिए आपको समझाया है। तो डाइज़ोनियम साल्ट जो है इस तरीके से बना सकते हैं एनिलीन से। तो एनिलीन से डाइज़ोनियम साल्ट बनाइए, डाइज़ोनियम साल्ट से आगे क्लोरो ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन आप बना सकते हैं।
इस रिएक्शन पे क्वेश्चन कैसे आता है वो भी आपको नोट करना है। जैसे सपोज ऐसे क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट एनिलीन इनटू ब्रोमोबेंजीन, या क्लोरोबेंजीन आ सकता है या आइडोबेंजीन आ सकता है। तो वो जो भी आएगा पेपर में एनिलीन से ही आएगा। तो इसका आंसर जो है वो कैसे आपको लिखना है एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है कि एनिलीन लिखिए, इसको पहले आपको डाइजीनियम साल्ट में कन्वर्ट करना है जैसे ऊपर बताया गया था। तो वो पूरा नहीं लिखना है, उसको शॉर्टकट में लिखते हैं। एनिलीन में क्या डालना पड़ता है, HNO2। HNO2 क्या होता है, NaNO2 और HCl का मिक्सचर एट 273 केल्विन। तो इस तरह से लिखकर ये रिएक्शन ऐसे कन्वर्ट में बैलेंस नहीं करते होते हैं, और ये ऐसे डाइजीनियम साल्ट जो है वो बन जाएगा जैसे बना के दिखाया था अभी। और अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो CuHBr ले लीजिए या CuBrHBr ले लीजिए। तो वो डिपेंड करता है कि ऊपर जो रिएक्शन कराई थी ए वाली और बी पार्ट आप कौन सी यूज़ करते हैं। अगर आपको आइडोबेंजीन बनाना है तो उसके लिए तो आपको Ki लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बना पाएंगे इस तरह से ब्रोमोबेंजीन। तो कन्वर्ट एनिलीन इनटू ब्रोमोबेंजीन, इस टाइप से ये रिएक्शन जो है ऐसे एग्जाम में लिखनी होती है। कन्वर्ट जो भी आपको ऐड करना है वो एरो के ऊपर ही लिख के करना होता है कन्वर्जन में। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आते हैं। तो ये 2 मेथड ही प्रिपरेशन के अभी तक हुए हैं। अब थर्ड देखते हैं, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COOH होता है, तो उसका हमें लेना है सिल्वर साल्ट। तो हम यहाँ पे सिल्वर लेंगे, तो ये क्या बन गया है, ये सिल्वर बेंजोएट बन गया है। तो ये सिल्वर बेंजोएट से आपको रिएक्शन करनी है। तो ये रिएक्शन का नियम है हांस-डिकर रिएक्शन। तो हांस-डिकर रिएक्शन आपने पहले भी स्टडी की है। तो इसमें हमने ब्रोमीन डालनी है CCl4 की प्रेजेंस में। तो इस रिएक्शन से क्या बनता है वो आपको पता है कि ब्रोमोबेंजीन ही बनता है सिर्फ, इससे क्लोरोबेंजीन या आइडोबेंजीन नहीं बन पाएगा। और ये जो CO2 है ये निकल जाएगा और AgBr निकल जाएगा। तो इस तरह से ये न्यू रिएक्शन जो है हांस-डिकर रिएक्शन जो है, जिसको बोरोडीन हांस-डिकर रिएक्शन भी बोलते थे, ये आपको लर्न करनी है। और लास्ट मेथड जो प्रिपरेशन का है वो है कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को इंडस्ट्री में कमर्शियली जो बनाना होता है लार्ज स्केल पे, तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है राशिक प्रोसेस। तो ये कैसे होती है ये आप नोट कर लीजिए। तो हम बेंजीन लेंगे और उसमें HCl डालेंगे और उसका ऑक्सीडेशन कर देंगे एयर में। तो इसमें हाफ O2 से ही रिएक्शन बैलेंस होगी। तो ये एयर से ऑक्सीजन मिल जाएगी, आपको वैसे डालनी नहीं पड़ेगी। और ये CuCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और इसमें हीट भी करना पड़ता है। और ये Cl जो है बेंजीन के ऊपर लग के इस तरह से क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और वहाँ से एक H निकलेगा और एक H ये है और एक O है। इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। तो ये आप बेंजीन से क्लोरोबेंजीन इस तरीके से भी बना सकते हैं। हालांकि ये रिएक्शन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस तरह से ये 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है हैलोरीन्स के मैंने कराए हैं, ये आपको नोट कर लेने हैं और अच्छे से लर्न करने हैं। आगे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अराइल हैलाइड। तो हैलोरीन्स की जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हम स्टडी कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले करते हैं डेंसिटी। तो जितने भी अराइल हैलाइड्स होते हैं ये हैवियर देन वाटर, वाटर से ज़्यादा ही इनका वेट होता है। तो इनकी डेंसिटी जो है वो किस ऑर्डर में होती है वो आपको नोट कर लेना है। अराइल आयोडाइड, फिर उससे कम ब्रोमाइड और उससे कम क्लोराइड। तो इस ऑर्डर में डेंसिटी रहती है, क्योंकि डेंसिटी जो है वो क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बढ़ता जाएगा जैसे हैलोजन का, तो डेंसिटी इंक्रीज ही होती जाएगी। तो इस तरह से डेंसिटी आपको कर लेना है लर्न। और दूसरे नंबर पर करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी यही ऑर्डर रहता है। अगर अराइल ग्रुप सेम है मीन्स की बेंजीन होती है जैसे कि, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ये वाला ऑर्डर फॉलो करते हैं कि आइडोबेंजीन का ज़्यादा रहेगा और ब्रोमो का उससे थोड़ा कम होगा और क्लोरो का उससे कम होगा। अगर फ्लोरो है तो उसका उससे भी कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे साइज़ कम होता है तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होते चले जाते हैं। और इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ होता चला जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है नोट करने लायक वो है इन केस ऑफ आइसोमेरिक अराइल हैलाइड। जो आइसोमर होते हैं एक दूसरे के, तो उसमें जैसे ऑर्थो है, पैरा है, मेटा है, तो उसमें जो पैरा आइसोमर होता है उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ऐसा क्यों है, ये जब यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस इज ड्यू टू मोर सिमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ पैरा आइसोमर। तो पैरा का स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, तो ज़्यादा सिमेट्रिक होता है। उसकी वजह से मॉलिक्यूल जो उसके होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। इसलिए आपको
याद रखना है कि पैरा आइसोमर हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो ये मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। जैसे ये बेंजीन लिया हमने तो एक क्लोरो लगाया और दूसरा क्लोरो, तो ये क्या है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है जिसका मेल्टिंग पॉइंट ये 256 केल्विन होता है। और अगर हम ऐसे थर्ड नंबर पर लगाते हैं सेकंड क्लोरो, तो ये क्या हो जाता है, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन हो जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 249 है। ऑर्थो और मेटा के मेल्टिंग पॉइंट में कोई खास फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही है। और अगर आप पैरा आइसोमर बनाते हैं तो पैरा में क्या होता है कि एक क्लोरो ऊपर ये 1 2 3 तो दूसरा 4th नंबर पर होता है। तो इस तरह से ये जो पैरा जो वाला जो कंपाउंड है इसका एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इसकी फिटिंग जो है बहुत प्रॉपर होती है, क्लोजली पैक होते हैं सारे मॉलिक्यूल। तो इसलिए मोर सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होने की वजह से पैरा का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है अप्रोक्सीमेटली होता है 323 केल्विन। तो मेल्टिंग पॉइंट में ये जो कंपाउंड लिखा है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, विच आइसोमर ऑफ C6H4Cl2 हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो C6H4 ही है इसका फार्मूला, क्योंकि 2 Cl लगाए हैं तो H हटा के लगाए होंगे, बेंजीन C6H6 होता है, तो ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और इस C6H4Cl2 के 3 आइसोमर हैं जिसमें से मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा किसका, पैरा का। तो ये आपको नोट करना है। लास्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है सोलिबिलिटी। तो अराइल हैलाइड्स ये आपको याद रखना कि इनसोल्यूबल ही होते हैं वाटर में, क्योंकि ये वाटर के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह नहीं बनाते, बट दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही सोल्यूबल होते हैं। तो इस तरह से ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो मैंने बताए हैं ये आपको लर्न कर लेने हैं। और हैलोअरीन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।